एक सेकंड के लिए सोचिए, यूएस और ईरान के बीच वॉर चल रही है, रॉकेट चल रहे हैं, ऑयल $100 के ऊपर पहुंच गया। दुनिया भर के न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन है कि मार्केट क्रैश, रिसेशन, फलना चल। तो नेस्डेक ने क्या किया इस न्यूज के बाद? पहले 9% गिरा, करेक्शन टेरिटरी में घुस गया और फिर सिर्फ 2 हफ्ते में नेस्डेक ने 15% की रैली की और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, जो चार्ट आपके सामने है, 24,000 के ऊपर। पूरी वॉर की जो लॉस थी वो एक झटके में रिकवर हो गई। ये देखकर आम इन्वेस्टर सोचता है यार ये मार्केट पागल है, लेकिन जो समझदार है, जो स्मार्ट मनी है, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने गिरावट में खरीदा। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये लोग क्या देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो आज 3 चीजें कवर होंगी। एक, स्मार्ट मनी एआई स्टॉक में क्यों इतना पैसा लगा रहा है डेटा के साथ। दूसरा, नेस्डेक क्यों हर बार गिरावट के बाद ऑल टाइम हाई बनाता है, ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है। तीसरा, आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस एआई स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगनर लेवल पे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि मैं लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये हार्ड कोड डेटा है। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सिर्फ ये 4 कंपनी मिलके 2026 के लिए कितना पैसा एआई में लगाने का प्लान है। तो ये सुन के झटका लगेगा कि ये लोग $635 बिलियन से $665 बिलियन लगाने वाले हैं सिर्फ एक साल। और ये सिर्फ 4 कंपनी, मोस्टली एआई डेटा सेंटर, जीपीयू चिप और क्लाउड इंफ्रा। अब पता है ये नंबर कितना बड़ा है? इंडिया की पूरी जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है और सिर्फ 4 यूएस कंपनी एक साल में इंडिया की जीडीपी का 18% सिर्फ एआई पे लगा रही है। अब बताओ ये नॉर्मल हुआ क्या? कहां से नॉर्मल हुआ? ये तो सोची समझी गेम हो गई कि फ्यूचर एआई का है और ये लोग उस फ्यूचर में पैसा लगा रहे हैं। अब इसका फायदा किसको मिलता है? एनवीडिया को, क्योंकि वही चिप बनाता है जो एआई के लिए यूज होता है, जैसे H100, B100, ब्लैकविल सीरीज। और हर एक एआई मॉडल जो ट्रेन होते हैं दुनिया में वो एनवीडिया के चिप पे होते हैं। और एनवीडिया का रेवेन्यू $215.9 बिलियन, एक साल में 65% का ग्रोथ। और 65% ग्रोथ एक ऐसी कंपनी में जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है, ये सोचने वाली बात है। और ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका कहना है 2030 तक एआई में $5 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन तक का इन्वेस्ट होगा। मतलब ये पार्टी अभी शुरू हुई है, खत्म होने में टाइम है। और ये बिग फंड क्या कर रहे हैं? Q3 2025 में स्मार्ट मनी का बिगेस्ट भाई अल्फाबेट में $6 बिलियन का, माइक्रोसॉफ्ट में $3.69 बिलियन का, मेटा में $2.13 बिलियन का नेट इनफ्लो। पैटर्न एक ही, भैया हमको एआई पसंद है, हमको क्लाउड पसंद है, हमको एंटरप्राइज टेक पसंद है। और ये लोग अपना पैसा कंफर्ट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए देखकर लगाते हैं। और ये डेटा एक ही चीज बोल रहा है, एआई स्टॉक की तरफ स्मार्ट मनी जाती है, जब भी गिरावट मिलती है वो अपना खरीद लेते हैं। अब सवाल यह है कि ये मार्केट इतनी बार गिरती क्यों है और फिर वापस क्यों आती है? तो इसके लिए हमें नेस्डेक का पैटर्न समझना पड़ेगा। 2020 कोविड, नेस्डेक 30% गिरा, दुनिया रुक गई थी और उसके बाद ऑल टाइम हाई। 2022 रेट हाइक, नेस्डेक 33% गिरा, रिसेशन की बात थी, फिर ऑल टाइम हाई। 2025 ट्रम्प का टैरिफ, नेस्डेक 12% गिरा, ट्रेड वॉर का डर, फिर ऑल टाइम हाई। 2026 ईरान वॉर, नेस्डेक 9% गिरा, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर, फिर 12 कंसेक्यूटिव दिन की रैली। 2009 के बाद की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक, ऑल टाइम हाई। हर बार एक ही स्टॉक, मार्केट गिरा, पैनिक और फिर रिकवरी। क्यों होता है बार बार? सिंपल रीजन है, नेस्डेक में वो कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान की वॉर होगी, लोग फिर भी गूगल पे सर्च करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर कंपनी यूज करेगी, एनवीडिया के चिप एआई मॉडल ट्रेन करते रहेंगे। इसलिए स्मार्ट मनी हर डिप में खरीदती है। वो जानती है कि ये टेम्पररी वॉलेटिलिटी है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऊपर है। और इसलिए आपको भी एक चीज समझनी चाहिए, गिरावट न्यूज नहीं, गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है जो स्मार्ट मनी पकड़ता है। अब सवाल ये है कि आप इंडिया में बैठे बैठे ये अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं, राइट? लेकिन यहां तक अगर बात समझ आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें भी हौसला मिले कि हमारा डेटा आपको पसंद आता है। अब देखिए, एक ऑनेस्ट बात करता हूँ, इंडिया में TCS, इन्फोसिस, विप्रो अच्छी कंपनी, लेकिन ये कंपनी एआई यूज करती है, बनाती नहीं है। दुनिया की एआई चिप एनवीडिया बना रही है, एआई सॉफ्टवेयर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा बना रहे हैं, एआई क्लाउड अमेजॉन, AWS, गूगल क्लाउड चल रहा है। इंडिया में कोई एनवीडिया, कोई AWS, कोई ओपन एआई नहीं। तो अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ इंडियन कंपनी में लगा है तो आप इस पूरे एआई रिवोल्यूशन का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ले पा रहे। और एक और चीज जो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, रुपीज का डिप्रिशिएशन। 2004 में $1 का मतलब क्या था? 45 रुपया। आज $1 का क्या मतलब है बता लो? 95 रुपये के करीब ना। मतलब डॉलर में इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ मार्केट रिटर्न नहीं दिया, करेंसी एप्रिशिएशन का बोनस भी दिया। मतलब कुछ किए बिना। यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सिर्फ ग्रीड नहीं है, ये डाइवर्सिफिकेशन है, स्मार्ट थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब वो पार्ट जो आपको जानना जरूरी है, टिकर टेप। जी हाँ, tickertape.in।
ये एक फ्री इंडियन प्लेटफॉर्म है। ज्यादातर लोग इसको इंडियन स्टॉक के लिए जानते हैं, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म यूएस मार्केट में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का आपको ऑप्शन देता है घर बैठे बैठे। और प्रोसेस इतना सिंपल है कि पहली बार करने वाला भी 10 मिनट में सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। करना क्या है, अकाउंट खोलना है, 5 मिनट में आपका टिकट टिप पे के ऐप पे जाइए, अकाउंट ओपन हो जाएगा। यूएस इन्वेस्टिंग सेक्शन ढूंढिए, अकाउंट ओपन करिए, पैन कार्ड, आधार, बैंक डिटेल, बस इतनी डिटेल डालिए, पूरी केवाईसी 5 मिनट में हो जाती है। कोई ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, कोई कुरियर की जरूरत नहीं, कोई वेट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ टिकट टिप ने एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है। कुछ मैनुअली नहीं करना, ऐप से डायरेक्टली बैंक के पोर्टल पे ले जाता है। बेनिफिशियरी डिटेल पहले से फिल्ड मिलती है, साथ में और भी बैंक फ्यूचर में ऐड हो जाएंगे, यानी सिर्फ इतने बैंक तक नहीं रहेगी कहानी, और भी रहेगी। और फिर अमाउंट डालिए, ओटीपी करो, पैसा चला जाएगा। कहाँ? इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे अच्छी बात, फॉरेक्स रेट पहले से दिख जाता है कि भैया कितने डॉलर मिलेंगे, कोई हिडन चार्ज नहीं, प्योर ट्रांसपेरेंसी। और 1 से 2 बिजनेस डे में पैसा यूएस वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो फिर क्या करना है, स्टॉक ही तो सर्च करना है। सर्च में लिखो एनवीडिया मिलेगा, मेटा लिखोगे मेटा मिलेगा, राइट। ट्रिपल क्यू लिखोगे, पूरा नेस्डेक 100 ETF मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंडियन स्टॉक खरीदते हो टिकट से। सेम इंटरफेस, सेम रिसर्च टूल, सारे रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब वहां मिलेंगे। कोई नया प्लेटफॉर्म सीखने की जरूरत नहीं। चार्ज कितने हैं? अकाउंट खोलना फ्री है, ब्रोकरेज सिर्फ 0.20% है, विड्रॉल चार्जेस 0। मतलब जब वापस पैसा इंडिया लाना है तब भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और सबसे मजेदार बात होती है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। यूएस स्टॉक का सबसे बड़ा फायदा ये है, अमेजोन, एनवीडिया के एक शेयर आपको महंगे लग रहे हैं, पूरा शेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं। आप $1 $100 से भी शुरू कर सकते हो। $1 का क्या मतलब हुआ, 95 रुपया। तो ऐसे समझ लो, मतलब छोटी सी कैपिटल से एनवीडिया में, एप्पल में, गूगल में डायरेक्ट ओनरशिप मिल सकती है। और ये फीचर इंडिया के म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट को इग्नोर कर देना। आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए और यूएस ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्ट स्टॉक में शुरू मत करो, पहले थोड़ी सी अमाउंट से स्टार्ट करो, मार्केट को समझो, करेंसी इंपैक्ट को समझो, टैक्स रूल को समझो। यूएस स्टॉक पे अलग टैक्सेशन होती है, फिर धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाओ। सीधा डीप एंड में मत कूदो, पहले हाथ पैर चलाना सीखेंगे पूल में, तब तैरना सीखते हैं, राइट ना। तो भैया क्या बात बनी कि स्मार्ट मनी एआई में इसलिए लगा रही है क्योंकि डेटा बोलता है कि बिग टेक 2026 में $650 बिलियन एआई पे लगा रही है। ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं। और आपको एक और चीज बता देता हूं कि 1 मंथ फ्री प्रो प्लान है फॉर लोअर ब्रोकरेज बाय यूजिंग दिस कोड MUK26, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। और नेस्डेक हर गिरावट से वापस क्यों आता है? क्योंकि एआई कंपनी का बिजनेस मॉडल बुलेट से भी स्ट्रॉन्ग है। हर वॉर, हर टैरिफ, हर पैनिक सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो डेटा के साथ है। मैंने 2020 से शुरू किया। इंडिया में कोई एनवीडिया नहीं है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। डॉलर एप्रिसिएशन बोनस में मिल जाता है। वो लोग जो आज शुरू करेंगे 10 साल बाद वही कहेंगे कि मैंने यूएस मार्केट में स्टॉक तब खरीदा था जब लोग घबरा रहे थे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को जितने भी जो पहले आपसे पूछते थे यूएस स्टॉक के बारे में उनको भी शेयर करके बताएं। और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सिखाने की कोशिश है या इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है वो बताने की कोशिश है। थैंक यू।